और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। जुलाई का महीना आधे हिंदुस्तान पर भारी दिख रहा है। प्रचंड गर्मी के बाद मानसून ऐसा मूसलाधार होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं। हिमाचल उत्तराखंड से असम तक बारिश आफत बनकर टूट रही है, तो वहीं यूपी बिहार मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक हाल बेहाल है। मौसम विभाग की माने तो देश के 23 राज्यों पर अगले 5 दिन बहुत भारी पड़ने वाले हैं। कहीं रेड अलर्ट का अलार्म बज रहा है तो कहीं ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहाड़ों पर आसमान से डबल अटैक हो रहा है। कहीं बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है तो कहीं जगह जगह हो रही लैंडस्लाइड आफत बनी हुई है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी बारिश ने नदियों को ऐसा चार्ज किया है कि मैदान तक पहुंचते पहुंचते नदियां जानलेवा रफ्तार पकड़ रही। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें सिद्धार्थनगर की है, जहां बाढ़ का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 5 में से 2 नदियां राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है, जिसके कारण 250 गांव के 1 लाख लोग प्रभावित हुए। गांव में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए प्रशासन ने बोट की व्यवस्था की है। हालांकि सैकड़ों लोग बढ़ती आफत को देख पहले ही पलायन करने को मजबूर। पानी से घिरे हुए लोगों की ऐसी तस्वीर यूपी के शाहजहांपुर से सामने आई। यहां नदियों का जलस्तर पहले से भले ही कम, लेकिन कई इलाके अब भी बाढ़ की चपेट में डूबे हुए हैं। हालात यह तक हो गए हैं कि लोगों के रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ के साथ साथ सेना को उतारना पड़ा, जिसके बाद लोगों को नाव से रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। अब बात करते हैं हरदोई की। बता दें कि पानी छोड़े जाने के बाद गर्रा नदी का पानी खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। आसपास के 4 तहसीलों व सैकड़ों गांव पानी में डूब गए। करीब 16 साल बाद हरदोई के लोगों ने गर्रा नदी का ऐसा रौद्र रूप देखा है। शाहाबाद, सवाजपुर, बिलग्राम व हरदोई सदर के गांव बाढ़ का पानी घुस गया है और बाढ़ों का पानी सड़कों के ऊपर से बह रहा है। बाढ़ से फसलें तक चौपट हो गई। ग्रामीण अपना घर छोड़कर सड़कों पर डेरा डालने को मजबूर हो गए हैं। गांव से जुड़े संपर्क मार्ग भी कट गए हैं। प्रशासन ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कवायद में जुटा हुआ है। ग्रामीण भी जरूरी सामान लेकर सुरक्षित स्थानों की तलाश में निकल रहे हैं। हरदोई, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर जैसा हाल आधे उत्तर प्रदेश का है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के बाद प्रदेश की 7 नदियां उफान पर हैं। 8 जिलों में बाढ़ कहर बरपा रही है। अगर सूबे के मुख्यमंत्री को हवाई सर्वे के लिए जाना पड़ रहा है तो समझ जाइए कि स्थिति कितनी खतरनाक है, क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुरी और पीलीभीत का सर्वे किया तो वहां के हालात देखकर योगी भी हैरान रहे। वैसे यूपी में बाढ़ का हर साल का अफेयर होता है और हर साल ही बाढ़ से सैकड़ों हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। यूपी के कुल क्षेत्रफल 204.93 लाख हेक्टेयर का है, जिसमें से 73.6 लाख हेक्टेयर एरिया बाढ़ संभावित क्षेत्र है। यूपी के कुल क्षेत्रफल 204.93 लाख हेक्टेयर का है, जिसमें से 73.6 लाख हेक्टेयर एरिया बाढ़ संभावित क्षेत्र है। यानी यूपी के 30.32% हिस्से में बाढ़ आती है। यूपी सिंचाई विभाग के मुताबिक देखा जाए तो 58.72 लाख हेक्टेयर एरिया को बाढ़ से बचाया जा सकता है। यानी हर साल औसतन 27 लाख एरिया जो है बाढ़ से प्रभावित होता है। ये कितना बड़ा एरिया है ये जान लीजिए कि दिल्ली से 18 गुना ज्यादा एरिया हर साल यूपी की बाढ़ में डूबता है। और इस बाढ़ से यूपी को औसतन 432 करोड़ का नुकसान होता है। यूपी में बाढ़ से सिर्फ माल का ही नुकसान नहीं होता, बल्कि जान का भी नुकसान होता है। बाढ़ से बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी होती है। यूपी में बाढ़ से हर साल औसतन 225 लोगों की मौत होती है। पिछले 5 सालों में बाढ़ से कुल 1137 मौत हो चुकी हैं। पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा मौत 2019 से 20 में हुई थी, यानी कि 350। इसके अलावा 2020 से 21 में यानी कि 242 मौतें, 2021 से 22 में हुई थी 258 मौतें और 2022 से लेकर 23 तक में 167 लोगों की बाढ़ से मौत हुई थी। तो समस्या इस बात की है कि हालात जल्द सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि स्थिति और ज्यादा खराब होने जा रही है।
क्योंकि यूपी के 59 जिलों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट है। खासतौर पर पूर्वी यूपी के जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी यहां बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।